वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों के लिए आज बहुत ही खुशखबरी की बात है। मैं आप लोगों के लिए सोशल स्टडी में यानी सामाजिक विज्ञान में आपके लिए पूरा मास्टर क्लास लेके आया हूँ। हिस्ट्री का एक ही क्लास में पूरे ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाएंगे आपके, और इन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो आप लोग इनको अच्छे से करिएगा, बार बार देख के ये देखिएगा इसको, ठीक है। जितना भी देर हो, 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, जितना भी, मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी इसको ख़त्म करने का। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको लाभान्वित हो सकें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्लास में ऑब्जेक्टिव मास्टर क्लास का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि लौह और रक्त का नीति का अवलंबन कौन किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। कौन किया था? तो याद रखिएगा, लौह और रक्त का नीति का अवलंबन कौन किया था? बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी, कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी दोस्तों? तो आपको बताना है। याद रखिएगा, पहला ऑप्शन है 1864 में, दूसरा ऑप्शन है 1866 में, तीसरा 1870 में, चौथा है 1871 में। तो आपको बतानी है इसका आंसर, सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? डी, यानी 1871 में। जर्मन राइन का जो राज्य का निर्माण किसने किया था? पहला ऑप्शन है लुई 18वां, दूसरा है नेपोलियन बोनापार्ट, तीसरा है नेपोलियन तृतीय, चौथा है बिस्मार्क। तो आपको बताना सही इसका आंसर क्या है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है आपका, तो नेपोलियन बोनापार्ट है। कौन दोस्तों? नेपोलियन बोनापार्ट है। तो आपको बताना है गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो आपका ऑप्शन पहला है सिपाही, दूसरा है किसान, तीसरा जमींदार, चौथा है नाविक। आपको बताना है दोस्तों आंसर, सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा जो, अगर नाविक, यानी गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो पहला है हैप्सबर्ग, दूसरा है ऑर्लियो वंश, तीसरा है बुर्बो वंश, उसका जारशाही। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बुर्बो वंश। कौन सा वंश है? बुर्बो वंश। मैजनी का संबंध किस संगठन से था? तो पहला ऑप्शन है लाल सेना, दूसरा है कार्बोनरी, तीसरा है फेलिक हेटारिया, चौथा है डाइट। आपको बताना है इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा कार्बोनरी। इमेजनी का संबंध किससे है? तो कार्बोनरी संगठन से संबंधित था, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एम्यूनल ने किस पद के लिए नियुक्त किया था? पहला ऑप्शन है सेनापति, दूसरा है फ्रांस का राजदूत, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है गृह मंत्री। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री दोस्तों। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन, निम्न में से कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण में विरोध में कौन था? तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा है ऑस्ट्रिया, चौथा है प्रसा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑस्ट्रिया, ठीक है। उसके अगला क्वेश्चन है, 1829 ईस्वी के एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? पहला ऑप्शन है तुर्की, दूसरा यूनान, तीसरा है हंगरी, चौथा है पोलैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो आपको बतानी है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। सही इसका आंसर क्या है? आंसर ए, तुर्की। कौन है? तुर्की है। जालवेरिन, अगला क्वेश्चन है, जालवेरिन क्या सके एक संस्था थी? कैसी संस्था थी? तो क्रांतिकारियों की, दूसरा ऑप्शन व्यापारियों की, तीसरा विद्वानों की, चौथा है पादरी सामंतों की। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ये क्या थी? व्यापारियों का एक संगठन था जालवेरिन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है क्या है? उत्तरी अमेरिका, दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा है यूरोप, चौथा है क्या हम लोग का पश्चिमी एशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरोप। कहाँ पाया? तो ऑप्शन सी। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा है? तो पहला बताना है आपको। पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है यूनान, तीसरा है तुर्की, चौथा है आपका इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों यूनान हो जाएगा। क्या आएगा? यूनान हो जाएगा। वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, यानी वियना कांग्रेस कब हुआ था? आपको भी बताना है। पहला ऑप्शन है 1815, दूसरा 1818, तीसरा 1820, चौथा 1848। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस की स्थापना हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन हम लोग का है, एक क्वेश्चन आगे चल गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था आपको ये बताना है। और पहला ऑप्शन 1863 में, दूसरा 1864 में, तीसरा 1871 में और चौथा 1872 में। तो आपको बताना है इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में इसका हुआ था। यंग यूरोप और या फिर यंग इटली के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है मैजनी, दूसरा है गैरिबाल्डी, तीसरा वेक्टर एम्यूनल, चौथा है मुसोलिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मैजनी था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है ये बताना है आपको। तो इस पहला ऑप्शन है तुर्की, दूसरा है इटली, तीसरा है इंग्लैंड, चौथा है फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तुर्की। कौन है? तुर्की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हंगरी की राजधानी है। तो यह पहला ऑप्शन है, हंगरी की राजधानी क्या है वो पूछा गया है। पहला ऑप्शन है वियना, दूसरा है बुडापेस्ट, तीसरा है बर्लिन, चौथा है होगा पेरिस। आपको बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा बुडापेस्ट। इसको याद करने का तरीका याद रखिएगा। एक बूढ़ा था जो क्या था, हंगरी था, नहीं भूखा था। हंगरी कम कहने में क्या कहते हैं, भूखा, है ना। बहुत जोर को भूख लगा था तो वो पेस्ट खाने लगा। क्या खाने लगा? पेस्ट खाने लगा। तो याद रखिएगा हंगरी की राजधानी क्या था? बुडापेस्ट था। इसको याद रखना है। टीपू सुल्तान शासक कहाँ का था आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है मैसूर, दूसरा ऑप्शन है शिमला, तीसरा है आपको कश्मीर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए मैसूर। कौन सा? मैसूर का शासक था, ठीक है ना। मैटरनिक युग का अंत कब हुआ था आपको बताना है। मैटरनिक युग का अंत कब हुआ था दोस्तों? पहला ऑप्शन है 1815 ईस्वी में, दूसरा 1830 ईस्वी में, तीसरा 1848 में, चौथा 1871 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1848 ईस्वी में हुआ था। इसको याद रखना है। लाल कुर्ती का गठन कब हुआ था दोस्तों? आपको बतानी है लाल कुर्ती का गठन कब हुआ। लाल कुर्ती का गठन किसके द्वारा किया गया था ये बताना आपको। लाल कुर्ती का जो गठन था किसके द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन है बिस्मार्क, दूसरा है मैजनी, तीसरा है नेपोलियन बोनापार्ट, चौथा है गैरिबाल्डी के, है ना। तो आपको बताना है कि इनमें से किसके द्वारा लाल कुर्ती का गठन किया गया था, आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा गैरिबाल्डी। कौन किया था? गैरिबाल्डी के द्वारा किया गया था। सेडवा का युद्ध कब हुआ था? सेडवा का युद्ध कब हुआ था इसको याद रखनी है। पहला ऑप्शन है 1864 में, दूसरा 1866, तीसरा 1870, चौथा 1848 में। आपको बतानी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1866 ईस्वी में। कब हुआ था? 1866 ईस्वी में हुआ था। सेडोन का युद्ध कब हुआ था आपको ये बताना है। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1870 ईस्वी में, दूसरा 1860 ईस्वी में, तीसरा 1864 ईस्वी में, चौथा 1848 ईस्वी में। आपको बताना है सही इसका आंसर। सेडोन का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला ऑप्शन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमको देखने को क्या मिल रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जर्मनी को, दूसरा है इटली, तीसरा यूनान और चौथा जो है फ्रांस को। तो आपको बताना है यूरोपीय सभ्यता का पलना किसको कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है, यानी ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा सी। सेडवा का युद्ध किन है ना, सेडवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो पहला ऑप्शन है फ्रांस और प्रसा के बीच, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया प्रसा के बीच, तीसरा है तुर्की रूस के बीच, चौथा ऑप्शन है प्रसा और डेनमार्क के बीच में। तो आपको बताना है कब हुआ, किसके बीच हुआ था। तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था सेडवा का युद्ध। तो ये आपको याद रखना है। सेडोन का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? सेडोन पहला ऑप्शन है फ्रांस और प्रसा के बीच, दूसरा है ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, तीसरा है तुर्की और रूस के बीच, उसके बाद फ्रांस और डेनमार्क के बीच। आपको बतानी है किनके बीच हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस और प्रसा के बीच। सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो पहला है प्रसा और डेनमार्क के बीच, दूसरा ऑप्शन है तुर्की और रूस के बीच, तीसरा ऑप्शन है तुर्की और फ्रांस के बीच और चौथा आंसर है फ्रांस और प्रसा के बीच में। आपको बतानी है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों तुर्की और रूस के बीच हुआ था एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब घोषित किया गया था? ऑप्शन पहला आपका है 1830 में, दूसरा ऑप्शन 1832 में, तीसरा ऑप्शन 1864 में, चौथा ऑप्शन 1871 में। आपको बतानी है इसका सही आंसर
क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका इसका आंसर होगा 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो याद रखना, पहला ऑप्शन है विलियम प्रथम, दूसरा है नेपोलियन बोनापार्ट, तीसरा है नेपोलियन तृतीय, चौथा है एम्यूनल इमेनुअल। कौन है? इमेनुअल। आपको ये बताना चारों ऑप्शन में से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, नेपोलियन तृतीय था। कौन था दोस्तों? नेपोलियन तृतीय था। अगला आपका क्वेश्चन है, अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर किसने किया था? अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा को कौन लागू किया था? पहला ऑप्शन है मैजनी, दूसरा बिस्मार्क, तीसरा है नेपोलियन बोनापार्ट, चौथा है हिटलर। आपको सही आंसर इसके बताने हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। इन्होंने ही किया था, लौह और रक्त की नीति का अवलंबन किया था। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो ऑप्शन पहला है 1779, दूसरा है 1789, तीसरा है 1769 और चौथा है 1799 में। आपको सही से बताना इसका आंसर क्या है दोस्तों। इसका सही हो जाएगा आंसर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर बी हो जाएगा। इटली का एकीकरण कब हुआ था? आपको बताना है इटली का एकीकरण कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन 1848, दूसरा 1871, तीसरा 1870, चौथा 1871। तो आपको सही से बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आंसर? 1870 में। इटली का गिरन कब हुआ था? 1870 में हुआ था। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगला वीडियो इसी तरह का बना के दूं तो चलेगा। आपको बताना है किस तरह के आपको वीडियोस चाहिए। ठीक है, आपको पूरे चैप्टर वाइज चाहिए या फिर एक में ही पूरा मास्टर क्लास आपको पूरा करके दे दिया जाए, ताकि आपको देखने में आसानी हो और आसानी से कवर हो पाए। ठीक है दोस्तों, अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला चैप्टर हम लोग का पढ़ता है ना, सेकेंड चैप्टर है समाजवाद और साम्यवाद। दूसरा चैप्टर हम लोग का समाजवाद और साम्यवाद हम लोग को पढ़ना है। इसको दूसरा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साम्यवाद का शासक, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है रूस में, दूसरा जापान में, उसके बाद चीन में, उसके बाद क्यूबा में। आपको बताना है। तो साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था दोस्तों? तो रूस में हुआ था ना। साम्यवाद का जनक भी रूस को ही कहा था, रूस है ना, रूस में ही हुआ था। याद रखिएगा। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन 1861 में, दूसरा था 1862 में, तीसरा कब था 1863 में, चौथा था 1864 में। आपको बतानी है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा 1861 ईस्वी में कृषक दास प्रथा का रूस में खत्म हुआ था 1861 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स के द्वारा, दूसरा है स्टालिन के द्वारा, तीसरा है ट्रॉट्स्की के द्वारा और चौथा करेस्की के द्वारा। ऑप्शन इसका आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर सही आंसर जो होगा ट्रॉट्स्की के द्वारा। किसके द्वारा? लाल सेना का किसके द्वारा किया गया था? ट्रॉट्स्की के द्वारा किया गया था। एंड वॉर एंड पीस के लेखक की रचना किसकी संरचना है या फिर रचना है, ये कौन लिखा था? या पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा टॉलस्टॉय, तीसरा ऑप्शन है दोस्तोवस्की और चौथा ऑप्शन है एंजल। है ना, किसके द्वारा लिखा गया था आपको ये बताना है। तो ये लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा गया था, वॉर एंड पीस लिखा था। याद रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में, अगस्त 1905 में। आपको बताना है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवंबर 1917 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? नवंबर 1917 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी आपको बतानी है। 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। आपको बताना है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर सही हो जाएगा डी, 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? आपका पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा है आपका इटली, चौथा है रूस। आपको सही से बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, सॉरी कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, तो इसका जो जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है पीने का बर्तन, है ना, पानी रखने या मिट्टी का बर्तन, रूस का सामंत और चौथा ऑप्शन रूस का सम्राट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस का सम्राट। जार का अर्थ मतलब होता है रूस का सम्राट। है ना। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं है? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं है आपको बतानी है।
है ना। इसका जो पहला ऑप्शन है दोस्तों लुई क्लॉ, दूसरा ऑप्शन सेंट साइमन, तीसरा कार्ल मार्क्स, तो उसका रॉबर्ट ओवेन है। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका याद रखिएगा दोस्तों, कार्ल मार्क्स जो था यूरोपियन साम्यवादी में साम्यवादी नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों ना। ब्रेस्टिलोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्टिलोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? पहला है रूस और इटली, उसके बाद है रूस और फ्रांस, उसके बाद रूस और इंग्लैंड, और चौथा ऑप्शन है रूस और जर्मनी के बीच। किन के बीच हुई थी आपको ये बतानी है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच। किसके बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच। दास कैपिटल के है ना, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था आपको बताना है ना। दास कैपिटल का जो है प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन आपका पहला है 1848, उसका दूसरा 1864, तीसरा 1867 और चौथा 1883, है ना। तो आपको सही इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1867। आपके लिए क्वेश्चन है, दास कैपिटल लिखा कौन था याद रखिएगा। दास कैपिटल का आपका राइटर का नाम बताना, दास कैपिटल किसकी संरचना है। ठीक है, इसे साम्यवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा, दास कैपिटल को साम्यवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था, है ना। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1921 में, दूसरा ऑप्शन 1922 में, तीसरा 1923 में, चौथा 1924 में। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको याद रखिएगा, तो नई आर्थिक नीति जो था 1921 में आया था। इसको लाया कौन था? लेनिन के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था दोस्तों? लेनिन के द्वारा लाया गया था। रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? रूसी क्रांति के समय शासक कौन था आपको बताना है। पहला ऑप्शन लेनिन, दूसरा स्टालिन, तीसरा जार्ल निकोलस द्वितीय और चौथा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। आपका आंसर सही आंसर बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर है जार्ल निकोलस द्वितीय। कौन था? जार निकोलस द्वितीय था, है ना। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन कौन किया था? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट ओवन, दूसरा है क्या है कार्ल मार्क्स, तीसरा है लाला लाजपत राय और चौथा है लुई ब्लॉक ना। लुई ब्लॉक। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर है ना। फटाफट बताइए आप लोग कमेंट करके। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद का अवधारणा का प्रतिपादन कौन किया था? कार्ल मार्क्स के दिया गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बॉल्शेविक क्रांति का नेतृत्व को है ना किसने किया था? बॉल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? पहला ऑप्शन है लेनिन, दूसरा है स्टालिन, तीसरा है कार्ल मार्क्स, चौथा है टॉलस्टॉय। आपको बताना है सही इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेनिन। कौन किया था दोस्तों? लेनिन। दास कैपिटल अभी जस्ट आपको पूछा था कि दास कैपिटल की रचना कौन किया था, आपको बताना था। पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा है लेनिन, तीसरा ट्रॉट्स्की, चौथा है बिस्मार्क। तो इसका याद रखिएगा दोस्तों, कौन है? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल की रचना कौन किया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। अप्रैल 33 किसने लिखी थी? अप्रैल 33 जो था किसके द्वारा लिखा गया था? पहला ऑप्शन है ट्रॉट्स्की, दूसरा स्टालिन, तीसरा है लेनिन और चौथा है कार्ल मार्क्स। आपको बताना है अप्रैल 33 जो था किसके द्वारा लिखा गया था। याद रखिएगा दोनों दोस्तों, अप्रैल 33 जो था लेनिन के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? लेनिन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1964 में, 1985 में, 1990 में और 1991 में। आपको बतानी है सोवियत संघ का जो था विघटन कब हुआ था, ये बतानी है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 में। ठीक है, 1900 कब हुआ था? 1991 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 8 मार्च, सॉरी 8 जनवरी, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है 8 मार्च, तीसरा 8 मई, 8 जुलाई। आपको बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी गया है, बहुत बार पूछा गया है। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है ना। समाजवादियों का बाइबल किससे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन मैंने अब बताया था आपको। बताना है कि पहला ऑप्शन है वॉर एंड पीस, दास कैपिटल और अप्रैल 33 द मदर को। किसको कहा जाता है समाजवादियों का बाइबल? तो दास कैपिटल, है ना, जिसको कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूमि शांति रोटी का नारा किसने दिया था? पहला ऑप्शन है लेनिन,
कार्ल मार्क्स, स्टालिन और ट्रॉट्स्की। आपको बताना है इसका दोस्तों आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा। इसको कौन दिया था, तो भूमि शांति रोटी का नारा लेनिन के द्वारा दिया गया था। चेका का गठन किसने किया था, चेका का गठन किसने किया था। पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा है लेनिन, तीसरा है स्टालिन और उसके बाद है टॉलस्टॉय। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लेनिन। कौन है क्या था, लेनिन के द्वारा किया गया था। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साम्यवादी पत्र की घोषणा, साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था। पहला ऑप्शन 1844, दूसरा 1848, तीसरा 1867 और उसके बाद 1843 में। कब हुआ था दोस्तों आपको बतानी है। इसका आंसर सही हो जाएगा 1848 यानी ऑप्शन नंबर बी, है ना। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, यह नारा किसका था। तो पहला ऑप्शन था लेनिन, दूसरा ऑप्शन है स्टालिन, तीसरा है कार्ल मार्क्स, उसके बाद है ट्रॉट्स्की, है ना। आपको सही से आंसर का बताना है या क्या क्या होगा आंसर इसका, है ना। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा बताया गया था। उन्होंने उन्होंने ही कहा था कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, उन्होंने इनके द्वारा नारा दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन है 8 मार्च, 1 मई, 8 मई, 5 जून। आपको बताना है कब हुआ था, तो इसे बताना है आपको। तो 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। याद रखिएगा दोस्तों, कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं और 8 मार्च को, अभी जैसे कि आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय बताया था ना, महिला दिवस मनाया जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो समाजवादी पत्र की घोषणा के लेखक कौन थे। तो पहला ऑप्शन है लेनिन, दूसरा है कार्ल मार्क्स, तीसरा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स और तीसरा चौथा ऑप्शन ट्रॉट्स्की। आपका इसका सही आंसर बताना है दोस्तों कि सही इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स इसके क्या थे, राइटर थे, लिखने वाले थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी, कब हुआ था। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना, पहला ऑप्शन है 1862 में, 1863 में, 1964 में, 1889 में। आपको ये बतानी है कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, 1964 में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ था, 1964 ईस्वी में हुआ था। प्रथम इंटरनेशनल स्थापना किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था, आपको ये बताना है अब। लेनिन के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा, स्टालिन के द्वारा, रॉबर्ट ओवन के द्वारा। तो आपको बताना है ये किसके द्वारा किया गया था। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1964 ईस्वी में। खूनी रविवार या, है ना, लाल रविवार की घटना कब हुई थी, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 9 जनवरी 1905 को, दूसरा ऑप्शन है 12 जनवरी 1905 को, तीसरा ऑप्शन है 5 नवंबर 1917 को, चौथा ऑप्शन है 8 मार्च 1917 को। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार लाल रविवार की घटना हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ था। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ था, आपको ये बताना है। पहला है 1887 में, दूसरा ऑप्शन 1888 ईस्वी में, तीसरा 1889 ईस्वी में, चौथा 1890 ईस्वी में। आपको बताना है इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा। इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुआ था। ऑप्शन पहला लंदन में, दूसरा ऑप्शन है पेरिस में, तीसरा ऑप्शन है रूस में, चौथा ऑप्शन है जापान में। आपको इसका सही ऑप्शन बताना क्या होगा इससे दोस्तों। यही कहाँ हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। चेका क्या था, आपको बताना है चेका क्या था। एक व्यापारिक संगठन था, गुप्त पुलिस संगठन था, धार्मिक संगठन था, मजदूर संगठन था। आपको बताना है चेका क्या था। ठीक है दोस्तों, चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था। क्या था, एक गुप्त पुलिस संगठन था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी। स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 1951 में, दूसरा ऑप्शन है 1952 में, तीसरा है 1953 में, चौथा 1954 में। ठीक है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अर्थात 1952 में। स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, 1952 में। कार्ल मार्क्स का मृत्यु कब हुआ था, आपको ये बताना है। 1881 में, 1882 में, 1883 में, 1884 में। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखिएगा
1983 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई थी। नई आर्थिक नीति, जिसको ने पे भी बोला जाता है ना, NEP, है ना, किसके द्वारा लागू की गई थी? तो पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा ऑप्शन है लेनिन, तीसरा है स्टालिन और चौथा है रॉबर्ट ओवन। तो ये किसके द्वारा किया गया था आपको बताना। आपको ऊपर भी पहले मैंने बता चुका हूँ इनमें से कौन सा इसका आंसर सही है। यदि फटाफट आपको कमेंट करके बताओ, है ना। तो क्यों क्या था? नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा चलाया गया था, याद रखना है। रूस और जापान युद्ध कब हुआ था? आपको बताएं, रूस और जापान के बीच जो था युद्ध कब हुआ था दोस्तों, वो आपको बतानी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1904-05, 1903 से 4 में, 1905 से 6 में, 1906 से 7 में। आपको फटाफट बतानी है रूस और जापान युद्ध कब हुआ था। इसको याद रखिएगा, 1904 और 1905 में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुआ था? प्रथम इंटरनेशनल स्थापना कहाँ हुआ था? लंदन में, पेरिस में, जर्मनी में, रूस में। आपको बताना है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुआ था। तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में। द्वितीय इंटरनेशनल का कहाँ हुआ था? पेरिस में। और प्रथम कहाँ हुआ था? लंदन में। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? आपको बताना है रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। तो पहला ऑप्शन है फ्रांस में, फ्रांस का निवासी था। दूसरा था इंग्लैंड का, तीसरा है जर्मनी का और चौथा है रूस का। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड का। कहाँ का था? इंग्लैंड का। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग तीसरा चैप्टर में लेके मैंने आया हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो, तो शेयर करिएगा दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं आगे आपके लिए और वीडियो मैं लेकर आ पाऊँ। और इसको पढ़ना है ताकि आपको, कहे कि बोर्ड में एग्ज़ाम में आपको नंबर बहुत ही महत्व रखेगा ये सब। और मैं सारे चैप्टर्स का पार्ट वाइज करके लेके आने वाला हूँ, धीरे धीरे करके मैं सबको कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो आप इसको देखते रहिएगा, पढ़िएगा, 1 से 2 बार नहीं तो 3 बार देखिएगा, आपको याद पूरा का पूरा हो जाएगा और एग्ज़ाम में पूरा आप सही करके आइएगा, है ना। तो चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, मतलब हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, हिंद चीन के बारे में लोग पढ़ने वाले हैं आगे। पहला क्वेश्चन उसका है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे? बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकोर वाट मंदिर जो है दोस्तों कहाँ है? तो याद रखिए, पहला ऑप्शन है वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। कहाँ? चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये कहाँ है अंकोर वाट का मंदिर? कहाँ है? तो कंबोडिया में है। कहाँ पे है? कंबोडिया में है। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा है फ्रांसीसी, तीसरा पुर्तगाली, चौथा है डच। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो प्रथम आने वाला व्यापारी कौन था? पुर्तगाल। और याद रखिएगा, भारत भी आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंघानुक कहाँ का शासक था? नरोत्तम सिंघानुक जो था कहाँ का शासक था? पहला ऑप्शन है वियतनाम, दूसरा है लाओस, तीसरा है थाईलैंड, चौथा है कंबोडिया। तो आपका सही इसका आंसर बताना है दोस्तों। सही इसका आंसर क्या होगा? तो कंबोडिया का। ठीक है, तो नरोत्तम सिंघानुक कहाँ का था? तो कंबोडिया का शासक था, है ना। हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? याद रखिएगा, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाते थे? तो पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी शासक वर्ग, कोलोन और जनरल। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था उसको? कोलोन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते थे? हिंद चीन देश के अंतर्गत कौन से देश आते थे? चीन, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो है ना, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, यानी कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आता था इसके अंतर्गत, किसके? हिंद चीन के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम कौन लिखा था? हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम कौन लिखा था? पहला ऑप्शन है हो ची मिन, दूसरा है फान हुई चाउ, क्वांग, है ना, त्रियू। ऑप्शन आपका ये है, अब बताना है आपको सही आंसर कौन होगा। तो द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम कौन लिखा था? फान बुई चाउ के द्वारा लिखा गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है वॉशिंगटन, दूसरा है निक्सन, तीसरा जॉर्ज बुश, चौथा है रूजवेल्ट। आपको इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। तो आंसर याद रखिएगा, निक्सन। कौन था? है ना, निक्सन के द्वारा यह किया गया था। तो उसमें राष्ट्रपति निक्सन था उसमें।
अगला है हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकार का था, यानी किस प्रवृत्ति का था। तो पहला ऑप्शन है क्रांतिकारी, दूसरा ऑप्शन है धार्मिक, तीसरा है साम्राज्यवादी समर्थक, चौथा है क्रांतिकारी। तो यह हुआ हुआ आंदोलन था एक धार्मिक आंदोलन था। क्या दोस्तों, एक प्रकार का हुआ हुआ दोस्तों, सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया था मैंने। हुआ हुआ आंदोलन जो था वो क्रांतिकारी आंदोलन था। क्या था, उपनिवेशिक क्रांतिकारी आंदोलन था। क्या रखिएगा, उपनिवेशिक क्रांतिकारी आंदोलन था। हुआ हुआ आंदोलन धार्मिक नहीं था, उपनिवेशिक क्रांतिकारी था। ठीक है, उपनिवेशी विरोधी क्रांतिकारी आंदोलन था हुआ हुआ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्रांतिकारी दिया है, तो देखिए उपनिवेश के विरोधी आंदोलन था ये। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम की युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। तो अब ऑप्शन पहला है रसेल, दूसरा हो ची मिन्ह, दूसरा नरोत्तम सिंहानुक और चौथा ऑप्शन है रूसो। आपको बताना है दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका रसेल कौन था, इसका सही आंसर होगा इसका रसेल के द्वारा किया गया था। इसको याद रखना है ना। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है। मार है ना, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है जेनेवा समझौता, दूसरा ऑप्शन है हनोई समझौता, तीसरा ऑप्शन है पेरिस समझौता, चौथा धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो उसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा फटाफट बताइए। तो याद रखिएगा हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है ना। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, है ना। टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, 1907 ईस्वी में, 1908 में, 1910 में, 1911 में। इसका स्थापना कब हुआ था आपको बताना है। तो इसका आंसर हुआ था 1907 में। कब हुआ था दोस्तों, 1907 ईस्वी में हुआ था। अनामी दल के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन है हो ची मिन्ह, दूसरा है जगुन ए आई, तीसरा ऑप्शन है नरोत्तम सिंहानुक, उसके बाद है निक्सन। आपको बताना है इनमें से आंसर सही आंसर कौन होगा। इसका सही आंसर होगा, है ना, जोगुनुम ओई। कौन है, जोगुन्नुम आई जो था इसका अनामी दल के संस्थापक थे। अंकुर वाट मंदिर को किसने बनाया था। पहला ऑप्शन है नरसिंह देव, दूसरा ऑप्शन है राजराज प्रथम, तीसरा ऑप्शन है आपका सूर्यवर्मन द्वितीय, तो उसका द्वितीय, और चौथा ऑप्शन है सूर्यवर्मन प्रथम। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा क्या बताया मैंने, अंकुर वाट मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, लाल खामेर सेना का गठन किसने किया था। लाल खामेर सेना का गठन कौन किया था, नरोत्तम सिंहानुक, हो ची मिन्ह, है ना, जुगेन आई और वुड्रो विल्सन। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। नरोत्तम सिंहानुक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, नरोत्तम सिंहानुक के द्वारा किया गया था। आपको बताना है जेनेवा समझौता कब हुआ था। जेनेवा समझौता कब हुआ था, 1950 में, 1952 में, 1953 में, 1954 में। कब हुआ था आपको ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1954 में। कब हुआ था दोस्तों, 1954 ईस्वी में। किस समझौते ने पूरे वियतनाम को दो हिस्से में बांट दिया। तो पूरा वियतनाम को दो हिस्से में बांट दिया। पहला हनोई समझौता, जेनेवा समझौता, पेरिस समझौता, जकार्ता समझौता। आपको बताना है इसका सही आंसर हो जाएगा जेनेवा समझौता, जो कब हुआ था, 1954 में हुआ था। उसको याद रखिएगा। जेनेवा समझौता किन के बीच हुआ था आपको बतानी है। जेनेवा समझौता किन के बीच हुआ था। पहला ऑप्शन है फ्रांस वियतनाम, दूसरा होता है लाओस कंबोडिया, तीसरा होता है वियतनाम लाओस, चौथा ऑप्शन है आपका बताना है वियतनाम और कंबोडिया। ठीक है दोस्तों, आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा लाओस और कंबोडिया के बीच हुआ था। ठीक है, समझौता किसके बीच हुआ था, तो आपका हुआ था लाओस और कंबोडिया। कब हुआ था, 1953 ईस्वी में, है ना। उसको याद रखना है। इसी में क्या वियतनाम का दो टुकड़ा कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाओदाई कहाँ का शासक था। आपको याद रखना है बाओदाई कहाँ का शासक था। पहला लाओस, कंबोडिया, अन्नाम, हनोई। आपको बताना है बाओदाई कहाँ का शासक था। तो याद रखना है दोस्तों, बाओदाई जो था अन्नाम का शासक था। कहाँ का था, अन्नाम का। हुआ हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ था। हुआ हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ था आपको बताना है। 1939 में, 1938 में, 1937 में, 1936 ईस्वी में। हुआ हुआ आंदोलन आपका कब हुआ था,
1939 ईस्वी में। कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। ये क्या था? तो उपनिवेशिक क्रांतिकारी आंदोलन था, जो आपको ऊपर हमने बताया था। हुआ हुआ आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, आपको बताना है। तो हो ची मिन, है ना, हुइन फूशो, सिंघानुक, क्वांग, ये किन कौन किया था, किसने प्रारंभ किया था, आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा हुइन फूसो। कौन किया था? हुइन फूसो के द्वारा किया गया था। 21वां क्वेश्चन है, दियन वियन के युद्ध में किसकी हार हुई थी? दियन वियन के युद्ध में किसकी हार हुई थी? वियतनाम, कंबोडिया, फ्रांस, लाओस, किसकी हुई थी हार, आपको बताना है। तो फ्रांस की हार हुई थी। किसकी हुई थी? फ्रांस की हार हुई थी। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुआ था? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुआ था, बताना है। ऑप्शन ए है 1939, ऑप्शन बी है 1942, ऑप्शन सी है 1945, ऑप्शन डी है 1950। आपको बताना है ये कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1945। कब हुआ था? 1945 में। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, आपको बताना है ना। तो 1973 में, 1975 में, 1945 में, 1965 में, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। इसका सही आंसर है 1975 में। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 1975 में। ठीक है दोस्तों, आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी इस अपने पढ़ाई को जारी रखिएगा और मेहनत करिएगा, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइएगा, ताकि हमें बहुत खुशी होगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आ पाओ, ठीक है ना। तो आते हैं हम लोग का चौथा चैप्टर, हम लोग का है भारत में राष्ट्रवाद। यहाँ से शुरू होता है हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास का काल यहाँ से शुरू होता है। हम लोग अभी पढ़ रहे थे, विदेश के बारे में पढ़ रहे थे, और ये हम लोग का इंडियन हिस्ट्री है, जो बहुत ही अब पूछे जाते हैं इससे, यहाँ से क्वेश्चन, तो आपको करना है, अच्छा से याद रखना है। रंपा विद्रोह कब हुआ था, पहला क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। रंपा विद्रोह कब हुआ था, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1916 में, दूसरा 1917 में, तीसरा 1918 में, चौथा है 1919 में। आपको बताना है इसका सही आंसर। फटाफट आपको कमेंट में करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो रंपा विद्रोह जो है दोस्तों कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1916 ईस्वी में, ठीक है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, आपको बताना है। लखनऊ समझौता 1916 में, 1918 में, 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में। आपको बताना है कब हुआ था। तो याद रखें, लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग, है ना, की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में रखा था, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लाहौर, 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1931 का कराची अधिवेशन, 1933 का कलकत्ता अधिवेशन, और 1937 का बेलगांव अधिवेशन। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, है ना, ये अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? पंडित नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नेहरू के द्वारा। इसी में पूर्ण, है ना, यह देखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था। यहाँ पहला ऑप्शन है ना, गुरदयाल सिंह 1916 ईस्वी में, चंद्रशेखर आजाद 1920 ईस्वी में, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में, सोहन सिंह भाखना 1918 ईस्वी में। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ था, और लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। इसको याद रखना है ना। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था किस अधिवेशन में पारित किया गया था। पहला ऑप्शन है सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में, अक्टूबर 1920 में अहमदाबाद अधिवेशन में, कांग्रेस का अधिवेशन में, नवंबर 1920 में फैजपुर अधिवेशन में, और दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में। आपको सही ऑप्शन आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसको बताया गया था, ठीक है। याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तिथि क्या थी। पहला ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही पॉपुलर कांड है यहाँ का, भारत में हुआ था 1913 ईस्वी में। कब हुआ था? 1913 ईस्वी में। ये कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग है कहाँ दोस्तों? तो अमृतसर में है। कहाँ है दोस्तों? तो याद रखिएगा, तो अमृतसर में है। जलियांवाला बाग कहाँ पे है, आपको याद रखना है। तो जलियांवाला बाग जो था अमृतसर में है। कहाँ पे है? अमृतसर में है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। इसको इसमें इस बाग में क्या होता है, एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर के द्वारा इसमें गोली बरसा दिया गया था, बिना बोले, बिना सोचे समझे इसके द्वारा क्या गोली बरसा दी गई थी, और जिसमें हजारों से भी ज़्यादा लोग क्या गए, इसमें मारे गए थे, ठीक है। ये बहुत ही भयंकर घटना के रूप में जाना जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई थी? पहला ऑप्शन 1920, उसमें 1920 उसमें भुज यात्रा, 1930 में अहमदाबाद यात्रा, और 1930 में डांडी यात्रा, और 1930 में एल्बा यात्रा। तो याद रखिएगा 1930 का डांडी मार्च यात्रा के द्वारा ही इसकी शुरुआत हुई थी, इसको याद रखना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? पहला ऑप्शन है 1923 में गुरु गो गोलवरकर के द्वारा, 1925 में के बी हेडगोवर के द्वारा, 1936 में चित्तरंजन दास के द्वारा, 1928 में लालचंद के द्वारा। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1925 में के बी हेडगोवर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? याद रखिए पहला ऑप्शन है बारदोली में आंदोलन में, अहमदाबाद आंदोलन में, खेरा चंपारण। आपको बताना है किस आंदोलन में दिया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, बारदोली सत्याग्रह में दिया था। यानी वहाँ की महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया, वहाँ के महिलाओं ने कहा था और महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। भारतीय खिलाफत आंदोलन है ना, खिलाफत कब और किन देशों के शासक के समर्थन में वो शुरू हुआ था? 1920 में तुर्की में का समर्थक में, 1920 के अरब समर्थन में, 1920 का फ्रांस के समर्थन में, 1920 के जर्मनी के समर्थन में। याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर ए है 1920 में तुर्की समर्थन, यहाँ के खलीफा का समर्थन में, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा खलीफा पद को समाप्त किया जा रहा था इसके खिलाफ में। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1855 में, दूसरा 1857 में, 1885 में, 1887 में। तो अब ये कब हुआ था? 1857 में हुआ था सिपाही विद्रोह, मंगल पांडे के नेतृत्व में किया गया था, इसको याद रखना है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था आपको बताना है। तो उसका पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, चौथा है कौन? लाला हरदयाल। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसको बोल रहे हैं डब्ल्यू बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा, है ना। गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था आपको बताना है। 1895 में, 1900 में, 1915 में, 1916 में। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका सही आंसर होगा 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में। महात्मा गांधी जो हम बताते हैं, एक और फैक्ट जानिए जो आपको एक बहुत एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। 1915 में क्या होता? 9 जनवरी, कब? 9 जनवरी जो था 1915 ईस्वी को, कब? 1915 ईस्वी को याद रखिएगा दोस्तों, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, कब? 1915 ईस्वी को। 1915 ईस्वी को, कब? 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, जिसके कारण 9 जनवरी को हम लोग मनाते क्या है? प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? प्रवासी दिवस के रूप में बनाते हैं, इसको याद रखिएगा। और उन्हीं एक साल के बाद उन्होंने क्या था? साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, इसको याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था? याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, तीसरा ऑप्शन विवेकानंद, चौथा ऑप्शन रामकृष्ण परमहंस। आपको ये बताना है, इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? जैसे ऊपर यहाँ आपको बताएं 1885 ईस्वी में हुआ था, सीधा आंसर जानिए, है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदू रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? हिंदुस्तान रिव्यू क्या था? हिंदुस्तान रिव्यू का सीधा प्रकाशन कौन शुरू किया था? पहला ऑप्शन है रामकृष्ण वर्मा, दूसरा ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, सी ऑप्शन है मजरूल हक, उसका सज्जिदानंद सिन्हा। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा सज्जिदानंद सिन्हा। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह याद रखिए, एक फैक्ट याद रखिएगा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, इसको याद रखिएगा, है ना। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? रामकृष्ण परमहंस, है ना, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिए सही आंसर क्या होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बताया गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस फेडरेशन
है ना। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुआ था, आपको ये बताना है। तो इसका दोस्तों पहला ऑप्शन है 1948, 1900 सॉरी 1848, 1881, 1885, 1929। आपको बताना है कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। ठीक है। भा- गांधी जी भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे। पहला ऑप्शन है चंपारण में, दूसरा है खेड़ा में, बरदौली में, अहमदाबाद में। तो याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसी में किए थे 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। नील की खेती, किसानों, ये पहले किसान आंदोलन था जो राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो है ना बुलाया गया था महात्मा गांधी को इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए। इसको याद रखिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन है एम एन रॉय, दूसरा ऑप्शन है पी एन रॉय, तीसरा ऑप्शन है पी सी रॉय और चौथा ऑप्शन है ए के शैन। इसको याद रखिएगा दोस्तों। इसका सही आंसर क्या है, तो इसका है एम एन रॉय के द्वारा किया गया था। गांधी जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था, याद रखिएगा। तो केसरी, मराठी, यंग इंडिया और उसका ऑप्शन डी है बंगाली। सही आंसर इसका बताइए, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा यंग इंडिया। कौन, यंग इंडिया। ठीक है। गांधी जी को महात्मा का उपाधि कौन दिया था, तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा है एनी बेसेंट, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, उसके बाद है अबुल कलाम आजाद। कौन है, अबुल कलाम आजाद। आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर कौन होगा दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया, आपको बताना है 26 जनवरी 1930 को। पहला ऑप्शन क्या है 26 जनवरी 1930 को, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1931 को, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1949 को, चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। याद रखिएगा। आपको बताए चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1917 में हुआ था। चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 1917 में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। 1919 में क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है। किस अधिवेशन के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की, है ना, प्रदान किया गया था, तो याद रखिए भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, 1926, 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। तो आपको बताना है कि इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा 1909 ईस्वी में। ठीक है। निम्नलिखित में किससे सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। इसको बोलते हैं फ्रंटियर गांधी के भी नाम से, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, तीसरा ऑप्शन है आगा खां, चौथा ऑप्शन है सलीमुल्लाह खां। तो याद रखिएगा उसका सही आंसर क्या है, ए है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। पहला ऑप्शन रंपा विद्रोह, दूसरा है खेड़ा विद्रोह, तीसरा है संथाल विद्रोह, चौथा है मोपला विद्रोह। आपको बताना है सही इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका सही आंसर है मोपला विद्रोह। कौन किया था, कब कौन किया था, अली मुसलियार जो था मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, आपको बताए थे 1915 ईस्वी में आए थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसी दिन प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको बताना है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1910 में। कब आया हुआ था तब आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1920, सॉरी 1900, बी ऑप्शन हो जाएगा 1906 ईस्वी में। कब हुआ था, 1906 ईस्वी में। याद रखिएगा। हिंदू महासभा का स्थापना किसने किया था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है भगत सिंह, तीसरा मदन मोहन मालवीय और चौथा है चंद्रशेखर आजाद। आपको बताना है इसका सही आंसर। कौन किया था, मदन मोहन मालवीय। इन्होंने ही क्या किया था, BHU की स्थापना किया था। तो याद रखना है आपको, BHU का स्थापना कौन किया था, तो मदन मोहन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किया था मदन मोहन मालवीय ने, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन था। पहला ऑप्शन है, याद रखिएगा दोस्तों, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू,
पहला ऑप्शन दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा क्या है चित्तरंजन दास, और उसके बाद चौथा है एनी बेसेंट। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। साइमन कमीशन भारत कब आया था? आपको बताना है 1 जनवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को, 3 मार्च 1928 को, 3 अप्रैल 1928 को। साइमन कमीशन जो भारत आया था 3 फरवरी 1928 को आया था। इसको याद रखनी है ना। चोरी चोर कांड की घटना कब हुई थी? आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, चोरी चोरा कांड घटना कब हुआ था? आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है 5 फरवरी 1922 को, दूसरा ऑप्शन है 5 फरवरी 1921 को, 6 फरवरी 1922 को, 6 फरवरी 1921 को। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। आपको बताना है इसका सही आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को हुआ था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? आपको ये बताना है लॉर्ड इरविन, है ना, मैकडोनाल्ड, सर जॉन साइमन और लॉर्ड लिटन। इसको याद रखना है, साइमन के नाम से ही बना था साइमन कमीशन, तो याद रखिएगा सर जॉन साइमन था। आंसर का हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। याद रखिएगा 1885 में, और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। और इसकी स्थापना कौन किया था? याद रखिएगा पहला ऑप्शन क्या है? व्योमचंद्र बनर्जी, दूसरा ह्यूम एक्टोवियन, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, दूसरा तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन मोतीलाल नेहरू। इसकी स्थापना कौन किया था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ह्यूम के द्वारा किया गया था। लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन को कब वापस लिया था? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1911 में। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। 1911 में। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1911 में क्या था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, और 1911 में वापस लिया गया था। ठीक है, और इसी समय एक घटना और घटित हुआ था कि हम लोग की राजधानी कलकत्ता से क्या हुई थी? तो हम लोग का बन गया था, दिल्ली बनाया गया था राजधानी। याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुआ था? याद रखिएगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। याद रखिएगा मुंबई में हुआ था। और इसका कहाँ हुआ था? इसका जो बैठक हुआ गोकुलनाथ तेजपाल विद्यालय में हुआ था। इसको याद संस्कृत विद्यालय में हुआ था, है ना। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 1875, 1876, 1878, 1879। आपको बताना है, तो याद रखिएगा 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? आपको जस्ट अभी बताए थे बंगाल विभाजन कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1904, दूसरा ऑप्शन 1905, 1906, 1907। तो याद रखिएगा 1905 ईस्वी में। कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 ईस्वी में। ठीक है, कौन किया था? लॉर्ड कर्जन। कौन किया था? लॉर्ड कर्जन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किया था? आपको बताना है। पहले रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। ये किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना है, फटाफट बताना है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? पहला ऑप्शन है 1909 में, दूसरा ऑप्शन है 1919 में, तीसरा ऑप्शन 1935 में, उसके बाद ऑप्शन है 1936 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1919 उसमें। ठीक है, याद रखिएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? पहला ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। आपको बताना है ये कब किया गया था। तो याद रखिएगा 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की स्थापना मतलब की शुरुआत कब हुआ था? 1920 ईस्वी में, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? है ना, ICS इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा है चित्तरंजन दास। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही इसका आंसर क्या था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी था। याद रखना है आपको। उसका अगला अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किया था? यानी पूरी तरह से बंद कब कर दिया गया था? किया था उन्होंने। याद रखिएगा आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 5 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को, 3 फरवरी 1922 को, 12 मार्च 1928 को। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 फरवरी 1922 ईस्वी को इसको स्थगित कर दिया गया था। नमक गांधी जी नमक कानून कब तोड़े थे? गांधी जी थे नमक कानून कब तोड़े थे? आपको बताना है
पहला ऑप्शन है 5 अप्रैल 1930 को, दूसरा ऑप्शन है 6 अप्रैल 1930 को, तीसरा ऑप्शन है 12 मार्च 1930 को, चौथा ऑप्शन है 7 अप्रैल 1930 को। आपको इसका आंसर बताना है। सही इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती नामक संगठन कौन किया था? इसका स्थापना कौन किया था? पहला ऑप्शन है सर सैयद अहमद अहमद खां, ऑप्शन दूसरा खान अब्दुल गफ्फार खान, तीसरा ऑप्शन आगा खां, उसके बाद है सलीमुल्लाह खां। आपको बताना है खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। आपको इसका सही आंसर बताना है। या तो खान अब्दुल गफ्फार खान को किया गया था। इसी को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन और टेलीग्राम के बिछाने का श्रेय किसको जाता है? पहला ऑप्शन है, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लिटन, और उसके बाद है डलहौजी और हार्डिंग। तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी। टेलीग्राम हो चाहे रेलवे लाइन्स हो, बिछाने का काम कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। तो होम रूल लीग आंदोलन की किसने शुरू किया था? याद रखिए, पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा एनी बेसेंट, तीसरा बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट, और चौथा है चित्तरंजन दास। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा बाल गंगाधर और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी, इसको याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, हल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? हल्बर्ट बिल जो था, इसको इल्बर्ट करिएगा, हल्बर्ट नहीं होगा, इल्बर्ट बिल था। क्या था वो? इल्बर्ट बिल। क्या है? इल्बर्ट। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? याद रखिए हल्बर्ट की जगह यहाँ पे इल्बर्ट होगा। कब पारित हुआ था? पहला ऑप्शन है 1878 में, दूसरा है 1879 में, तीसरा 1883 में, 1885 में। आपको बताना है इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था। दोस्तों ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा, तो 1883 ईस्वी में पारित हुआ। कब हुआ था? 1883 ईस्वी में पारित हुआ था, है ना। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी किसके अनुरोध पर चंपारण आए थे? तो ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, राजकुमार शुक्ल। तो इसका सही आंसर होगा राजकुमार शुक्ल के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा गांधी इरविन पैक्ट यानी दिल्ली समझौता कब संपन्न हुआ था? आपको बताना है। 5 फरवरी 1922 को, 5 मार्च 1930 को, 5 मार्च 1931 को, 5 फरवरी 1932 को। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 ईस्वी को। आपको याद रखिएगा, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? खेड़ा का आंदोलन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1917 में, दूसरा है 1918 में, तीसरा है 1919 में, चौथा है 1920 में। आपको बताना है कि इसका आंसर सही क्या होगा, ठीक है। तो खेड़ा आंदोलन कब हुआ था आपको बताना है। जल्दी से फटाफट बताइए, कमेंट करिए और उसको बताइए, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या था, ठीक है। खेड़ा आंदोलन जो हुआ था 1918 में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1916 में, 1917 में, 1927 में, 1919 ईस्वी में। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो मोपला विद्रोह जो हुआ था 1927 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1927 में हुआ था। मोपला विद्रोह हुआ कहाँ था? याद रखिएगा, कश्मीर में, गुजरात में, असम में, मालवार तट केरल में। कहाँ हुआ था इसका दोस्तों? तो बताना आपको, इसका मालवार तट केरल में हुआ था, इसको याद रखना है, ठीक है। बारदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? आपको बताना है बारदौली सत्याग्रह जो था किसके नेतृत्व में हुआ था। आप पहला ऑप्शन है सरदार पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है सरदार भाई वल्लभ पटेल, उसके बाद है दादा भाई नौरोजी। आपको बतानी है कि किसके किसके शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन है दोस्तों, तो इसमें आपको बताना है चार ऑप्शन से, चार ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा। बारदौली सत्याग्रह जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। इसी में यहाँ की बरदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि इनको दी थी, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा का लखनऊ में गठन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1929, दूसरा 1923, तीसरा 1937, चौथा 1936 में। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखिएगा 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में इसकी स्थापना हुआ था। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1921, 1900, दूसरा ऑप्शन 1931, तीसरा 1928, चौथा 1930 में। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा बारदौली सत्याग्रह जो हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था?
सॉरी दोस्तों, 1931 में नहीं हुआ था। कब हुआ था? तो 1928 में। कब हुआ था दोस्तों? 1928 में। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? याद रखिएगा, तो 1928 में हुआ था। ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, दूसरा है स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती। दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। आपको बताना है इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा सहजानंद, है ना, स्वामी सहजानंद सरस्वती, है ना। भारतीय किसान सभा की स्थापना उन्हीं के द्वारा किया गया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन राजा राम मोहन राय, दूसरा है दयानंद सरस्वती, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा है विवेकानंद। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दयानंद सरस्वती, इन्होंने ही कहा था वेदों की ओर लौट चलो, इन्होंने बोला था। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1925, दूसरा है 1930, 1875, 1885। याद रखिएगा 1875 ईस्वी में, है ना। अगला है क्वेश्चन, क्या है अगला क्वेश्चन? कह रहा है मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना की थी। कौन किया था? आपको याद रखना है। पहला ऑप्शन है अब्दुल लतीफ़, सर सैयद अहमद खां, आगा खां, सलीमुल्लाह खां। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने, पारसियों ने, मुसलमानों, पंजाबियों ने। तो याद रखिएगा अंग्रेजों ने अपनाई थी। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन कलकत्ता में, दूसरा ऑप्शन गुजरात में, मुंबई में, दिल्ली में। कहाँ हुआ था आपको बताना है। तो कहाँ हुआ था? मुंबई में। कहाँ हुआ था आर्य समाज की स्थापना? मुंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फेडरेशन AITUF की स्थापना किसने किया था? पहला ऑप्शन है MN जोशी, दूसरा क्या था? PC जोशी, तीसरा है S A डांगे, चौथा है कौन? BC रानडे। कौन है? BC रानडे। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना 1920 ईस्वी में MN जोशी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? MN जोशी के द्वारा। चटगांव शास्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? पहला ऑप्शन है 1930 में महात्मा गांधी, 1930 में सूरी सेन, 1928 में पटेल, 1930 ईस्वी में तिलक। याद रखिएगा। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा बी, यानी हो जाएगा 1930 में सूरी सेन के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मास्टरदा की उपाधि किसको दिया गया था? मास्टरदा किसका उपनाम था? उसको बताना है। सूर्य सेन, दूसरा है MN जोशी, तीसरा है MN रॉय, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। आपको बताना है किसका। तो याद रखिएगा सूर्य सेन का था। किसका था? मास्टरदा के नाम से कौन जाना जाते हैं? सूर्य सेन को जाना जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन अगला है दोस्तों, 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को किस नदी के तट पर नेहरू जी ने झंडा फहराया था? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है रावी, तीसरा गोदावरी, उसका नर्मदा। याद रखिएगा रावी नदी के तट पर फहराया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ताना भगत, है ना, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? आपको बताना है। ताना भगत आंदोलन का जो नेतृत्व कौन किया था? पहला ऑप्शन है जतारा भगत, है ना, अली मुसलियार। तो उसके बाद तीसरा जयप्रकाश नारायण, अल्लूरी सीताराम, सीताराम राजू। तो याद रखिएगा जतारा भगत किया था। ताना भगत, जतारा भगत। याद रखिएगा भगत भगत है, ऑप्शन में कहीं मिल जाए तो आप मार दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। स्वराज दल की स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा 1920, 1921, 1922, 1923। इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में, याद रखिएगा 1923 ईस्वी में हुआ था। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था? हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1905 में, दूसरा है 1915 में, तीसरा 1925 में, चौथा है 1935 में। आपको बताना है ये कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना हुआ था। याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? पहला ईरान, इराक, तुर्की, मिस्र। तो याद रखिएगा तुर्की। किसका? तुर्की को। पूना समझौता कब हुआ था? ऑप्शन पहला 1930, 1931, 32 और उसके बाद 1942। तो याद रखिएगा दोस्तों 1932
1932 में जो था पूना समझौता हुआ था। कब? 1932 ईस्वी में। 1931 में बिहार में समाजवादी आंदोलन की स्थापना कौन किया था? पहला ऑप्शन है सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर हिंद की उपाधि लौटाई थी? आपको पहला ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चौथा है सरदार पटेल। आपको बताना है कैसर हिंद की उपाधि कौन त्यागा था? तो याद देखिए महात्मा गांधी ने त्यागा था। कौन त्यागा था? छोड़ा था अपना, महात्मा गांधी ने छोड़ा था। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में ही नाइटहुड की उपाधि कौन त्यागा था? तो ऑप्शन पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है सरदार पटेल, तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा है आपका राजेंद्र प्रसाद। आपको सही आंसर बताना है इसका दोस्तों क्या हो जाएगा। तो इसका रविन्द्रनाथ टैगोर जो था उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्यागा था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा में किसने गोली चलवाई थी? पहला ऑप्शन है सर साइमन, जनरल ओडायर, लॉर्ड लेटन, लॉर्ड कर्जन। तो याद देखिएगा जनरल ओडायर कौन चलवाया था? जनरल ओडायर के द्वारा चलवाया गया था। तो विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? पहला ऑप्शन 1904 में, 1905 में, 1907 में, 1909 में। तो आपको बताना है इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ए, 1904 में। खेड़ा विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है बिहार में 1917 ईस्वी में, और 1914 में उड़ीसा में, 1912 में छोटा नागपुर में, 1921 में केरल में। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो 1914 ईस्वी में उड़ीसा में हुआ था। खेड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? 1914 ईस्वी में कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम अधिवेशन में कितने कुल सदस्य मिलते थे? तो याद याद रखिएगा 72 सदस्य शामिल थे। कितने शामिल थे? 72 सदस्य शामिल थे दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। आगे हम लोग का 5वां चैप्टर है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको किफ़ायती लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और सर का देखिएगा मेहनत कितने कर रहे हैं। और मेरा गला फंस रहा है इतना लंबा वीडियो बनाने में। ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ, बट इसको शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिएगा ताकि आपको मेमोराइज हो सके, याद हो सके। ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करवा लीजिएगा अपने दोस्तों से जाके भेज भेज के। ठीक है। ताकि उसको नया वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मिलते रह सके। ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? याद देखिएगा चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका, जो 5वां चैप्टर है। तो याद देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, माना अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1948, 1981, 1985, 1920। आपको बताना इसका सही आंसर। सही इसका आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। देन स्टेपी लैम्प्स का आविष्कार कौन किया था? जेम्स हरगिब्स, जॉन के क्रॉम्पटन, हम्फ्री डेवी। तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा हम्फ्री डेवी। कौन हो जाएगा? हम्फ्री डेवी। ठीक है। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष किया था? आपको बताना है। पहला ऑप्शन 1954, 1907, 1915, 1923। इसका सही आंसर है दोस्तों 1907 में। कब हुआ जमशेदजी टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में किया था। इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुष को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1938 में, 1838 में, 1881 में, 1918 में, 1932 में। आपको सही आंसर क्या है इसका बताना है। तो 1918 में। कब हुआ था दोस्तों? 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। भारत के लिए फैक्ट्री, है ना, पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो आपको बताना है पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। 1838 में, 1885 में, 1858 में, 1881 में, और 1911 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1881 में हुआ था। ठीक है। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापना हुआ था? किस शहर में जूट मिल की स्थापना हुआ था? पहला ऑप्शन है कलकत्ता, दूसरा है दिल्ली, तीसरा मुंबई, और चौथा ऑप्शन है आपका पटना। आपको बताना प्रथम जूट मिल की स्थापना कहाँ हुई थी 1917 ईस्वी में, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए फटाफट कमेंट करके। इसका सही आंसर होगा कलकत्ता में। प्रथम जूट मिल की स्थापना कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ कब हुआ था? भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1907, दूसरा ऑप्शन 1814, तीसरा है 1916, चौथा है 1919 में। आपको बताना है सही आंसर इसका क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 1814 ईस्वी में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1769
1770, 1773, 1775। आपको बताना है इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1770 में। ठीक है, स्प्रिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1770 में हुआ था। बम्बई में प्रथम सूती कपड़े मिल की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है 1854 में, 1885 में, 1907 में, 1914 में। आपको बताना है कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1854 ईस्वी में। कब हुआ था? 1854 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? 1910 में, 1951 में, 1955 में, 1962 में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1910 ईस्वी में। वाष्प प्रचलित रेलवे इंजन का आविष्कार कौन किया था? पहला ऑप्शन है अब्राहम डर्बी ने, जेम्स वाट ने, जॉर्ज स्टीफेंसन ने, रॉबर्ट फ्लूटन ने। कौन किया था? जेम्स वाट ने किया था। कौन किया था? जेम्स वाट के द्वारा किया गया था, है ना। 1838 में कहाँ चार्टिस्ट चार्टिस्ट आंदोलन शुरुआत हुई थी? जापान, लंदन, अमेरिका और रूस। कहाँ हुआ था? आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन में। कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1919, दूसरा 1920, 1921, 1922 में। आपको बताना है कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1919 ईस्वी में हुआ था। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था, है ना। इसका भारत में न्यूनतम मजदूरी कब पारित हुआ था? पहला ऑप्शन 1881, दूसरा ऑप्शन 1981, तीसरा 1948, चौथा 1954। आपको सही इसका आंसर बताना है। क्या आंसर होगा बताइए। तो हो जाएगा 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। भारत मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? पहला ऑप्शन है 1925, दूसरा 1926, तीसरा 1927, चौथा 1928। आपको बताना है सही इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1926 ईस्वी में। कब हुआ था? 1926 ईस्वी में। आपको याद रखना है। फ्लाइंग शटल का आविष्कार कौन किया था? पहला ऑप्शन जेम्स वाट, जॉन के, जेम्स हरगिब्स और क्राफ्टन ने किया था। कौन इनमें से आपको बताना है सही इसका आंसर क्या होगा। जॉन के, है ना। फ्लाइंग शटल का स्थापना कौन किया था? जॉन के द्वारा किया गया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कौन किया था? पहला ऑप्शन है दोस्तों जेम्स वाट, दूसरा है जॉन के, जेम्स हरगिब्स और क्रम्पटन। इनके किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना है। इसकी किसके द्वारा किया गया था? जेम्स हरगिब्स के द्वारा किया गया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कौन किया था? जेम्स हरगिब्स के द्वारा किया गया था, है ना। पावर लूप का आविष्कार किसने किया था? पावर लूप का आविष्कार कौन किया था? आपको बताना है ना। एडमंड कार्टराइट, जेम्स वॉट, है ना, स्टीफेंस। आपको बताना है किसके द्वारा किया गया था। या देखिए एडमंड कार्टराइट के द्वारा। किसको? एडमंड कार्टराइट के द्वारा किया गया था, है ना। स्पिनिंग मॉड्यूल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? स्पिनिंग मॉड्यूल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना है। तो जॉन के, हाँ, सैमुअल क्रॉम्पटन, जेम्स वॉट, हम्फ्री डेवी। आपको बताना है किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा किया गया था, है ना। वास्प इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना है। वास्प इंजन का आविष्कार जेम्स हरगिब्स, जेम्स वॉट, है ना, क्रॉम्पटन। किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों जेम्स वॉट के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुआ था? आपको बताना है। 1960 में, 1961 में, 1962 में, 1963 में। कब हुआ था? आपको बताना है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा। तो 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1915 में, 1916 में, 1962 में, 1963 में। कब हुआ था इसका दोस्तों? तो याद रखिएगा 1916 में। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था, है ना। अखिल भारतीय ट्रेड, और एक क्वेश्चन और छूट गया। राजस्व आयोग की नियुक्ति कब हुआ था? राजस्व आयोग की नियुक्ति कब हुआ था? 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में। राजस्व आयोग की नियुक्ति
21 में हुआ था, ठीक है, 1921 में हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अब पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, तीसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला चैप्टर इसमें है, छठा चैप्टर है शहरीकरण। क्या है? एवं शहरी जीवन, ठीक है। इन चैप्टरों का लिया गया चैप्टर नंबर है 6, ठीक है दोस्तों। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है, मेरा गला फंस गया है, और ताकि फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा है, मैंने हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि हमको पता है मैं स्टूडेंट का एग्ज़ाम बगल में है, तो आपको हेल्प की ज़रूरत है। मैं हमेशा करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आप पढ़ाई करो, मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना के लाऊंगा ताकि आपको एग्ज़ाम में मदद मिल सके, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं हम लोग। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? यानी अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया था? पहला ऑप्शन 1850 में, दूसरा ऑप्शन 1885 में, तीसरा 1860 में, और चौथा ऑप्शन जो है दोस्तों 1870 ईस्वी में, है ना। चौथा ऑप्शन 1870 ईस्वी में। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1870 ईस्वी में। कब किया गया था? 1870 ईस्वी में। पूंजीपति वर्ग द्वारा, है ना, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? पूंजीपति वर्ग जो था किसको शोषण किया था बताते हैं। पहला ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, दूसरा ऑप्शन मध्यम वर्ग, तीसरा ऑप्शन कृषक वर्ग, और इनमें से सभी। ऑप्शन आपका डी है, इनमें से सभी। आपको बताना है इसका। तो ये सब पूंजीपति वर्ग के द्वारा किसका शोषण किया गया था? तो याद रखिएगा श्रमिक वर्गों का शोषण किया गया था, है ना, मजदूर का। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, है ना? कौन सा सामाजिक वर्ग जो था बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के बाहर आया? पहला है उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी, यानी मध्यम वर्ग जो थे इसके अंतर्गत प्रोफेसर हुए, टीचर हुए, है ना, वकील हुआ, ये सब इनके अंतर्गत आता था। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? पहला था गांव में, कस्बा में, नगर में, महानगर में। आपको बताना है जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ होता है दोस्तों? तो महानगरों में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसका स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? पहला ऑप्शन है ग्रामीकरण, शहरीकरण, कस्बों को हाँ ना, बंदरगाहों को। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो शहरीकरण पे बल दिया है, यानी जहाँ जहाँ औद्योगिकरण हो रहा है वहाँ गाँव का क्या हो रहा है मान लीजिए, तो शहरीकरण हो रहा है, शहर में परिवर्तित हो रहा है। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में लागू होती है? पहला जीवन निर्वाह अवस्था अर्थव्यवस्था, प्रधान अर्थव्यवस्था, शी शिथिल अर्थव्यवस्था, इनमें से सभी। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा इसमें मुद्रा यानी पैसे की इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए इसको बोला जाता है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था बोला जाता है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि स्थायी कृषि के प्रभाव को कैसे कैसे जमाव संभव हुआ, है ना। स्थायी कृषि प्रभाव से कैसे जमाव संभव हुआ? तो संपत्ति, ज्ञान, शांति, बहुमूल्य धातु। आपको बताना है सही से आंसर क्या होगा। संपत्ति। शहरों को आधुनिक व्यक्ति किस प्रकार के क्षेत्र में माना जाता था? आना शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता था? सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र, इनमें से सभी। आपको बताना है क्या होगा आठ का। तो आठ का हो जाएगा सर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? विस्तृत क्षेत्र। क्या हो जाएगा इसका आंसर? विस्तृत क्षेत्र। सीमांत सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो आपका प्रगतिशील प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो प्रगतिशील प्रवृत्ति, ठीक है। पटना के गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो आपको बताना है पटना का जो गोलघर है वो किस उद्देश्य से बनाया गया था, आपको बताना है। सैनिक के रखरखाव के लिए, अस्त्र शस्त्र के रखरखाव के लिए, अनाज के रखने के लिए, है ना, पूजा
करने के लिए आपको बताना सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा अनाज रखने के लिए। किसका बनाया गया था? अनाज रखने के लिए बनाया गया था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह, है ना, गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? आपको बताना मुंगेर, खगड़िया, पटना, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। इंडिका, इंडिका की किसकी रचना थी? पहला तो ऑप्शन चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज, वायन, अशोक। याद रखिएगा, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, इंडिका पुस्तक को लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, पटना और गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1768 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1786 में, 1857, 1700 नहीं, 1857 में। बताना है आपको चारों ऑप्शंस में कब हुआ था। फटाफट बताइए, इसका सही से आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 1786 ईस्वी में। कब हुआ था? 1786 ईस्वी में। अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच पटना कब आए थे? अंग्रेज यात्री जो है रॉल्फ फिंच थे, वो कब आए थे? पटना कब आए थे? आपको बताना है। 1656 में, 1756 में, 1856 में, 1956 में। आपको बताना है कब आए थे। तो आपको याद रखना 1856 इसमें आए थे। कब आए थे? 1856 में आए थे। पाटलिपुत्रा किसके समय मगध की राजधानी थी? पाटलिपुत्र किसके समय मगध की राजधानी थी? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, उदयन। आपको बताना है किसमें से किसके समय में थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, उदयन के समय में। किसके समय में? उदयन के समय में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम भूमिगत रेलवे आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 1963 में, 1663 में, 1763 में, 1863 में। आपको बताना है ये कब हुआ था। आंसर इसका तो देखिए 1863 में प्रथम भूमिगत रेलवे का आरंभ किया गया था। प्रथम भूमिगत रेलवे का विकास कहाँ हुआ था? कलकत्ता, दिल्ली, लंदन, पेरिस। कहाँ हुआ था आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन में। कहाँ हुआ था? प्रथम भूमिगत रेलवे का विकास लंदन में हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पहला ऑप्शन है पेरिस, लंदन, दिल्ली, मुंबई, है ना। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो लंदन। दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन है? लंदन है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1566, 1666, 1766, 1866। कब हुआ था आपको बतानी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1666 ईस्वी में। ठीक है। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है दोस्तों, घेट घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में किस बस्ती के लिए प्रयोग किया गया था? ईसाई के लिए, यहूदी के लिए, सिख के लिए और सिंटो के लिए। किसके लिए किया गया था? तो ऑप्शन याद रखिएगा दोस्तों, इसका यहूदियों के लिए। किसके लिए किया गया था? यहूदियों के लिए किया गया था। अगला चैप्टर है दोस्तों हम लोग का व्यापार और भूमंडलीकरण। चैप्टर का नाम क्या है? 7वां चैप्टर, व्यापार और भूमंडलीकरण। आपको याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? आपको याद रखना है। पहला है 1914, 1922, 1929, 1927। इसका आंसर हो जाएगा 1929। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रारंभ हुआ था 1929 ईस्वी में। ठीक है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? आपको बताना है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में। आपको बताना है सही से आंसर से क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे, है ना। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? है ना, अलेक्जेंड्रिया, दिलमून, मैनचेस्टर और और इसका अगला ऑप्शन है क्या है? तो बहरीन। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। कौन था? पहला विश्व बाजार के रूप में कौन कौन आया था? अलेक्जेंड्रिया आया था। ठीक है। प्राचीन काल में प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरी पथ और दक्षिणी पथ। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो रेशम मार्ग के थ्रू होता था। ठीक है। ब्रेडन वुड्स ब्रेडन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन 1947, दूसरा 1948, 1944, 1952। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका 5 का जो सही इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रेडन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था 1944 में। कब हुआ था? 1944 में हुआ था। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन थी?
सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक क्रांति। आपको इनमें बताना है कि कौन सा सही होगा, है ना। तो याद रखिएगा वाणिज्यिक क्रांति। कौन सा था? वाणिज्यिक क्रांति। आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन कौन सी नई प्रशासनिक प्रणाली का उदय हुआ? पहला ऑप्शन है साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, है ना, फांसीवादी नाजीवाद शासन, पूंजीवादी शासन प्रणाली। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर है। तो साम्यवादी शासन प्रणाली का विकास हुआ था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी? किस दशक में हुई थी? इसको याद रखिएगा। 1919, 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में। इसका सही आंसर क्या होगा बताना है। तो 1990 के दशक में हुआ था। किसके दशक में आता? 1990 के दशक में। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ था? आधुनिक बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ था? पहला ऑप्शन में 15वीं शताब्दी, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइएगा, है ना। तो 1990 के दशक में हुआ था। विश्व बाजार का, है ना, विस्तार आधुनिक काल में किसके समय में प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? तो आपका याद रखिएगा 15वीं शताब्दी में पहला ऑप्शन है, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में। आपको इसका सही आंसर बताना है। तो ये आंसर क्या होगा? 18वीं शताब्दी में। कब हुआ था दोस्तों? 18वीं शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन कौन सी संस्था का उदय हुआ आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए? सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपीय संघ। आपको बताना है इसका सही से आंसर क्या होगा। यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था। ठीक है। अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है मिनांडर, सिकंदर, किंस, कार्डलिफ। किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा सिकंदर के द्वारा। किसके द्वारा? सिकंदर के द्वारा। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ था? पहला है रूस, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अमेरिका से। कहां से हुआ था? अमेरिका से हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना आपका, और पहला ऑप्शन है 1944, 1945, 1946, 1947। आपको बताना है कब हुआ था। इसकी स्थापना जो हुई थी 1945 में हुआ है। क्या हुआ था? 1945 में। वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा 1945 में हुआ था। ठीक है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जर्मनी से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, रूस से। कहाँ से हुआ था? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इंग्लैंड से हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1945 से हुआ था। कब हुआ था? 1900, एक मिनट दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ जिसको बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक बार वापस देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1945 में हुआ था। ठीक है। औद्योगिक क्रांति का जो शुरुआत हुआ था कहाँ से हुआ था? तो याद रखिए इंग्लैंड में हुआ था। और विश्व बैंक की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक जिसको बोलते हैं, है ना, इस वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 1944 में हुआ था। हिटलर का उदय कहाँ हुआ था? जापान, रूस, जर्मनी, अमेरिका। तो याद रखिएगा तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। दी कॉमन्स ऑफ द नेशन नामक पुस्तक कौन लिखा था? द कॉमन्स ऑफ द नेशन नामक पुस्तक कौन लिखा था? एडम स्मिथ, कार्डलिफ, किन्स और लॉस्की। कौन लिखा था? तो याद रखिएगा तो कार्डलिफ के द्वारा लिखा गया। द कॉमन्स, है ना, दी कॉमन्स, कॉमर्स ऑफ नेशन, दी कॉमर, है ना, दी कॉमर्स ऑफ नेशन कौन लिखा था? कार्डलिफ के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा है? कार्डिफ के द्वारा। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? जॉर्ज बुश, फ्रेडरिक डी रूजवेल्ट, है ना, कुडरो न्यूविल्सन, यहाँ पे होगा वुड्रो विल्सन। क्या होगा? वुड्रो विल्सन, रिचर्ड निक्सन। कौन था? रिचर्ड निक्सन। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा। भूमंडली शब्द का इजाद यानी शब्द दिया कौन था? खोज कौन किया था? आपको बताना है। भूमंडलीकरण का खोज कौन किया था? आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है वुड्रो विल्सन, 19, है ना, पहला ऑप्शन है वुड्रो विल्सन, दूसरा रिचर्ड निक्सन, और उसका जॉन विलियमसन और फ्रेडरिक विल्सन। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा जॉर्ज विलियमसन। कौन लिखा था? जॉन विलियमसन जो था भूमंडलीकरण का शब्द का इजाद किया था। दोस्तों 8वां चैप्टर हम लोग का इसमें है हिस्ट्री का।
प्रेस और संस्कृति, राष्ट्रवाद। प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद से संबंधित है। तो किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह सबसे बड़ा तोहफा है। ये कौन कहा था? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह। ये कौन कहा था आपको बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्टिन लूथर का कहा था। कौन कहा था? मार्टिन लूथर के द्वारा कहा गया था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? पहला ऑप्शन है फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का, इंग्लैंड का। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस का। रूसो कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। इसको याद रखिएगा। ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन है भारत, जापान, चीन, अमेरिका। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा, तो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म जो था किस देश में हुआ था? पहला ऑप्शन है अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। कहाँ हुआ था आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। इसको याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या किस पत्र ने रातों रात वार्निकुलर प्रेस एक्ट को बचाने के लिए अपनी भाषा बदल दी? है ना, वार्निकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को बदल दिया था। पहला ऑप्शन हरिजन, भारत भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदी रिव्यू। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो अमृत बाजार पत्रिका जो अपना रातों रात क्या गया था, अपनी भाषा को ही चेंज कर दिया था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो कुरान, गीता, हदीस, है ना, बस बसत बिल। आपको बताना है इसका आंसर सही क्या होगा। तो बसत बिल के, जिसको बोलते हैं बाइबिल भी बोल सकते हैं, बाइबिल। बाइबिल का किसका क्या था? बाइबिल का क्या था। ठीक है। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो हो हैमिल्टन, करेक्सन और एडिसन और स्मिथ। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, कैक्सटन। कौन क्या था? कैक्सटन पहुंचाया था। अगला है 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? तो अपना पहला ऑप्शन है मार्को पोलो, निकितिन सिंह, मेगास्थनीज। आपको नाम बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो यानी मार्को पोलो पहुंचाया था। किस देश में की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकें सामग्रियों की मांग बढ़ाई गई? तो आपको बताना है किसमें। पहला ऑप्शन है मिस्र की, भारत की, चीन की, जापान की। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा चीन की। किसमें? चीन का। भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था? पहला ऑप्शन है कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई और गोवा। कहाँ हुआ था, स्थापना हुआ था? आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा गोवा में। कहाँ पे? भारत का प्रथम छापाखाना कहाँ लगाया गया था? गोवा में लगाया था। गोल्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? सॉरी, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो कौन था? एडवर्ड हार्वर्ड, विलियम नेपोलियन द्वितीय, हॉसमान। कौन क्या था? हॉसमान। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो लिखिएगा एडवर्ड हार्वर्ड क्या था। कौन? हार्वर्ड क्या था? अब, है ना, एबजेनर हार्वर्ड के द्वारा किया गया था। इसको याद रखिए, एबजेनर हार्वर्ड के द्वारा। कल लिखा है अल अल हिलाल का संपादक किसने किया था? तो अल हिलाल पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, मोहम्मद अली, है ना, जिन्ना, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अबुल कलाम आजाद। कौन किया था? अबुल कलाम आजाद किया था। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? पहला ऑप्शन है चार्ल्स मेटकॉफ, है ना, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। तो याद रखिएगा, चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। वार्निकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? पहला ऑप्शन लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेटकॉफ और लॉर्ड कर्जन। तो याद रखिएगा, चार्ल्स मेटकॉफ किस में हुआ था? कब हुआ था? चार्ल्स मेटकॉफ का समय में हुआ था। सॉरी दोस्तों, वर्निकुलर प्रेस 18 सॉरी सॉरी सॉरी,
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों इसमें, याद रखिएगा ये आंसर नहीं होगा इसका, चार्ल्स मेडकॉफ नहीं होगा। लॉर्ड लीटन के समय में कब हुआ था दोस्तों, याद रखिए लॉर्ड लीटन के समय में हुआ था। वार्निकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में पारित हुआ था, लॉर्ड लीटन, याद रखिएगा कौन हुआ था, तो लॉर्ड लीटन के समय में हुआ था, इसको याद रखिएगा किसके समय में हुआ था, लॉर्ड लीटन के समय में हुआ था, याद रखिएगा, है ना। मार्टिन लूथर किंग कौन था, दार्शनिक, राजनीतिक, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, आपको बताना है मार्टिन लूथर किंग कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म सुधारक था। कौन था, धर्म सुधारक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, चीन, जर्मनी, जापान, रोम, तो याद रखिएगा चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। 1922 में हिंदू टाइम्स के संपादक किसने किए, हिंदू टाइम्स का संपादन किसने किया था, तो आपका पहला ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, के एम पनिकर, मोहम्मद अली, है ना, अबुल कलाम आजाद। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, के एम पनिकर। कौन किया था, के एम पनिकर। हरिजन समाचार पत्र के संपादन कौन किया था, पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, मौलाना आजाद, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली, वही मोहम्मद अली जिन्ना। आपको बताना है सही से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था हरिजन का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ऑप्शन अगला है हमदर्द, यानी कामरेड, कॉमरेड या हमदर्द का प्रकाशन किसने की थी। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोहम्मद अली, मौलाना आजाद, शिव प्रसाद गुप्ता। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। सोम प्रकाश के संपादक कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, शरद चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा, है ना, सही से बताइए, फटाफट बताइए इसका आंसर। ईश्वर चंद्र विद्या, सोम प्रकाश का संस्थापक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। इंडियन इंडियन मिरर का प्रकाशन कौन किया था, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, हाँ ना, मनमोहन घोष और बी और सी दोनों। आपका इसका सही आंसर बताना है क्या हो जाएगा, तो बी और सी दोनों, यानी महात्मा गांधी और सुरेंद्रनाथ टैगोर दोनों ने किया था, है ना। संवाद को मेरा तो उल अखबार कौन लिखा था, पहला ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, संपादन किया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। आपको सही इसका आंसर बताना है, सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह मेहता ने किस पत्र का संपादन किया था, बॉम्बे क्रॉनिकल, प्रताप, बंगाल गजट, सोम प्रकाश। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल कौन किया था, संस्थापक कौन था पत्र का, फिरोज शाह मेहता था। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था, कितने, अंग्रेजी, मराठी, बंगला, हिंदी, किस में किया था, आपको बताना है, तो मराठी भाषा में किया था। तिलक का मराठी प्रकाशन किस भाषा में किया गया था, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और बंगला। आपको बताना है किस में किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा में किया था। केसरी को किस में किया था, मराठी में, और मराठा को अंग्रेजी भाषा में किया था। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था, अंग्रेजी, मराठी, बंगला, हिंदी। तो आपको याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा किसमें, बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी का प्रतिपादन किया था, छपता था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र साप्ताहिक था, कौन था, बंगाल गजट, इंडिया गजट, बम्बई गजट, और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल गजट जो था ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, जेम्स जे हिकी 1780 ईस्वी में किस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था। आपको याद रखना है, पहला ऑप्शन है इंडियन मिरर, संवाद कौमुदी और बंगाल गजट और सुलभ समाचार पत्र। याद रखिएगा कौन किया था, जमसिक्की के द्वारा पहला समाचार पत्र का उद्घाटन किया गया था, जब बंगाल गजट के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। समाप्त करने के पहले एक और बात दोस्तों, अब मेरा मेहनत आपको अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया गया है ना। थोड़ा सा दिक्कत जरूर हुआ होगा कहीं कहीं पे, लेकिन इसके लिए क्षमा पात्र हैं, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा मैंने आपके लोगों के लिए किया है। लाइक, शेयर और कमेंट तो बनता है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, है ना।